हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WDV मेथड के बारे में। जो टॉपिक आपका डेप्रिसिएशन का चल रहा है, ये चैप्टर आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, जिसके अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 39। आज के इस वीडियो में हम 40 के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था, बट काफ़ी लोगों का इसमें डाउट आया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉस्ट दी गई है 10,000। फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए हमें 6% रेट है और नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए यहाँ पे 10% दिया गया है। आपको यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू निकालनी है 10 सालों के बाद, कितनी निकल कर आएगी। यहाँ पे हम जब इसकी कॉस्ट लिखेंगे तो वो आती है आपकी 10,000। इसके बाद में आपको क्वेश्चन के अंदर बोलता है फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए जो आपका रेट है वो 6% रहेगा एंड नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए यहाँ पे जो रेट है वो 10% रहने वाला है। टोटल यहाँ पे आपको 10 ईयर्स के लिए वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इतनी चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, अब आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 10,000 ब्रैकेट 1 माइनस। अब यहाँ पे आपके पहले चार सालों के लिए 6% है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.06 वैल्यू 4। यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.94 की पावर 4। इसको यहाँ पे जब आप इसकी पावर निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.78074। मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ में तो ये आपका निकल कर आएगा 7807.40। 7,700 इसकी वैल्यू जो है वो निकल कर आ चुकी है। अब ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इसके ऊपर अब आपका यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो निकलने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7807.40 ब्रैकेट 1 माइनस। अब हमारा जो नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए निकाल रहे हैं तो 10% लगने वाला है रेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% की पावर 6। 7807.40 यहाँ पे आ जाएगा 0.90 की पावर 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 0.53144। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 4149.16। ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है दोनों सालों की। अब हमने यहाँ पे दोनों सालों के लिए निकाल लिया, पहले 4 ईयर के लिए, उसके बाद में 6 ईयर के लिए। अब इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल नंबर 41 के लिए यहाँ पे आपको रेट दिया गया है 8% फॉर द 2 ईयर्स। सबसे पहले आपको 2 ईयर्स के लिए दिया गया है, 10% आपको 3 सालों के लिए दिया गया है और उसके बाद में आपसे बोलता है बचे हुए जितने भी साल है उसके लिए आपको 15% से निकालना है। टोटल आपको 10 ईयर्स दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, तो लास्ट में आपका 5 ईयर्स बचता है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि जो आपकी मशीन की वैल्यू है ना वो इनिशियली 1 लाख रुपए दी गई थी। मतलब यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग है 1 लाख। आपसे बोलता है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है और उसके बाद में 1 को माइनस कर दिया है 8% के साथ में 2 सालों के लिए, 10% को किया है हमने 3 सालों के लिए और 15% किया है 5 सालों के लिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। इसके बाद में हमने यहाँ पर इसको पुट किया है फॉर्मूले के अंदर, 1 लाख हमने लिख दिया, स्क्रैप वैल्यू लिख दी। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमने इसकी 1 माइनस आर की पावर 10 लिखी है और इज इक्वल्स में यहाँ पे इसको जो 1 लाख है उसको डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई। इसके बाद में हमने पावर को नीचे लिया है और लॉग यहाँ पे लगा दिया। लॉग जब आपने लगाया तो लॉग की दोनों वैल्यू देखनी पड़ेगी और वैल्यू देखने के बाद में आप इसको लेस करके लिख देंगे। यहाँ पे आपका लॉग था, दूसरी साइड पे जब आप कहे जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा और वहाँ से आप इसकी टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका निकल कर आया है 12.15%। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 42, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कॉस्टिंग दी गई है 4,500, स्क्रैप वैल्यू आपको 500 दी गई है और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 10 साल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको निकालना है, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे निकलेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 42, जिसके अंदर कॉस्ट दी गई है 4,500। स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, डेट इज़ 500 रुपीज़ एंड टाइम आपको 10 ईयर्स के लिए दिया गया है और रेट आपसे पूछता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में पुट कर देंगे 4,500 ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर 10 इज इक्वल्स टू 500। ये जो आपका 4,500 है, इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा
500 डिवाइड बाय 4500, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 1/9 ये आपका बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे लॉग लेंगे, log 1 माइनस आर, और ये 10 जो है आपका आगे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका log 1/9। इसको आप माइनस में लिख सकते हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, log 1 माइनस log 9। जब भी आपका क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में होता है, तो हम आपका log का ही फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब भी आपका log m की पावर n होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं n log m। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में आपका आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10 log 1 माइनस 9। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस 0.9542। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी है इन दोनों की, तो ये आपका निकल कर आया है log 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 0.09542। अब इसके बाद में आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका फिर से बार आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 के ऊपर बार लगा दिया। 1 माइनस आर की वैल्यू आपकी तब सॉल्व होगी जब ये लॉग हटेगा, और लॉग आपका हटाने के लिए दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग ब्रैकेट 1.0946। एंटी लॉग टेबल में से जब आप इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, तो ये आपकी निकल कर आएगी 0.8028। यहाँ पे आप इसका निकालेंगे रेट, तो रेट निकालने के लिए आपको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका रेट निकल कर आया है 0.1972, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 19.72%। तो ये आपका रेट जो है वो निकल कर आ चुका है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर भी रेट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपका WDB और SLM मेथड दोनों ही कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 11.16 को यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सरसाइज 11.6 के अंदर टोटल आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे SLM मेथड के है। यहाँ पे आप SLM मेथड, SLM थर्ड भी आपका SLM मेथड है, और इसके बाद पे आपका फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है यहाँ पे SLM मेथड से। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है 5th ईयर का, मतलब ये आपको WDB मेथड यहाँ पे लगाना है। सिक्स्थ क्वेश्चन के बाद में आपके WDB निकालने हैं, और इसी तरीके से आपके सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ पे आपके आंसर्स हैं। आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का। तो इसी के साथ में आपके एक्सरसाइज 11.16 जो है वो कंप्लीट होती है, और इसके बाद में अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एन्युटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।